वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर क्लास का, बहुत दिन बाद जूनियर क्लासेस का ग्रामर लेवल 1 लेके आए हैं। आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस के बारे में, पढ़ेंगे एक एक कंसेप्ट को आसानी से सीखेंगे और देखेंगे सेंटेंस आखिर कैसे बनता है, कैसे सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस आखिर किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। एक एक सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानेंगे, यूजेस के बारे में जानेंगे, हर चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो वापस से चलिए जूनियर क्लासेस का लेवल 1 का इंग्लिश ग्रामर लेके आए हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि लेवल 1 का जादू क्या है और कितने अच्छे से कंसेप्ट को डिस्कस करना है हमको, वो भी दिखाते हैं। और आप लोगों को भी बस एक काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह से फ्री कंटेंट आप लोग लाते रहें। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो भी चीज़ें हैं, जैसे इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे कि जिस PDF से मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। बहुत सारे नाउन के लेक्चर में, प्रोनाउन के लेक्चर में, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो इसके लेक्चर में यानी सेंटेंस के लेक्चर में भी आपको डाल देंगे हम। और आपका काम क्या है, उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड कर प्रिंट करना और लाइन बाय लाइन पढ़ना। उसी नोट्स को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, सेंटेंस। क्या देखेंगे, सेंटेंस। क्या देखेंगे, सेंटेंस। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है सेंटेंस का। ब्लू वाला मार्कर है, ले आओ। देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अच्छा, एक चीज़ और, सेंटेंस ये कौन सा ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर लेवल 1, राइट। इंग्लिश ग्रामर लेवल 1 का ये हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी बेसिक लेवल है फॉर जूनियर्स, है ना। जूनियर्स के लिए 0 लेवल से शुरू है कॉन्सेप्ट। प्लीज़ गाइस, जितने भी स्टूडेंट हमको देख रहे हैं इस चैनल पे, बाहर का जो भी साउंड है उसको इग्नोर करें। हम माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड आपको अच्छी तरीके से जा रहा होगा। बाहर का जो भी साउंड आपको आए उसको प्लीज़ इग्नोर करने का प्रयास करें। अभी उस तरह का सेटअप नहीं हो पाया है, जिसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। प्लीज़ आप बाहर का साउंड को इग्नोर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कुछ सेंटेंस से हम चेक करेंगे कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए। लेट अस चेक सम सेंटेंस। चलिए चेक करते हैं कुछ सेंटेंस को, राइट। सम सेंटेंस, सही है। चलिए पहला सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिखा एग्जाम्पल 1। मैं किसी भी इंसान का नाम लिख सकता हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा श्रेया इज गोइंग टू देवघर, ठीक है। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, माई फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर। ही रीडिंग इज, बॉय डांस रूम, राइट। कितना सेंटेंस लिखा मैंने, 4। कितना सेंटेंस लिखा, 4। आप देख सकते हैं इस चारों के चारों सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस में क्या लिखा है, श्रेया इज गोइंग टू देवघर। सेकंड है माय फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर। तीसरा है ही रीडिंग इज, और चौथा है बॉय डांस रूम। ये चारों सेंटेंस को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ अटपटा जरूर महसूस हो रहा होगा, राइट। अच्छा, जब अटपटा महसूस हुआ तो कहाँ अटपटा, अच्छा बताइए, पहला सेंटेंस देखने से सही लग रहा है या गलत, सही लग रहा है। दूसरा सेंटेंस सही, तीसरा, चौथा, सबसे बड़ी बात दिमाग में आई कि पहला 2 सही और 2 लास्ट वाला गलत क्यों, राइट। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आप देखिएगा, अब वो एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन 1 का दे रहे हैं, 1 नंबर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्या है, पहला सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड का ऑर्डर जो है कंफर्म है, ऑर्डर जो है फिक्स्ड है। ऑर्डर जो है फिक्स्ड है, यानी वर्ड ऑर्डर सही है, क्योंकि श्रेया के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, मेन वर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन लगा है डेस्टिनेशन से पहले, और ये लास्ट नाउन है, ठीक है। तो ये परफेक्ट ऑर्डर पे है, ये सेंटेंस सही है। सेम वाला भी ऐसा ही है कुछ, राइट, ये भी सही है। लेकिन ही के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब नहीं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गया, मेन वर्ब पहले आ गया, ये सेंटेंस हो गया गलत। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है,
मेन वर्ब, ये गलत हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखिए, बॉय डांस रूम। रूम मतलब कमरा, बॉय मतलब ये नाउन है, ये भी नाउन है और ये है वर्ब, है ना। नाउन नाउन वर्ब, स्ट्रक्चर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बॉय डांस रूम क्या कहना चाहे, लड़का रूम नाचना, ये रूम लड़का नाचना और रूम, ये अजीब लग रहा है। क्या लग रहा है, अजीब। यानी पक्का है कि इसमें वर्ड ऑर्डर सही नहीं है। सेंटेंस में जितने भी वर्ड है उसको सही ऑर्डर में बैठाया नहीं गया है, राइट। तो देखिए लिखा है सेंटेंस 1 एवं 2 में, 1 और 2 में वर्ड्स का ऑर्डर यानी सही है और उसका पूर्ण अर्थ भी पता चलता है। श्रेया देवघर जा रही है। माय फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पिताजी एक ज्योतिषाचार्य है, राइट। अगला, ही रीडिंग इज, मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पर वर्ड ऑर्डर उल्टा है और इसका कोई मीनिंग भी निकल नहीं रहा। चौथा में भी कोई मीनिंग निकल नहीं रहा। देखिए लिखा है सेंटेंस 3 में वर्ड ऑर्डर सही नहीं है जिसकी वजह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। सेंटेंस 4 में ना ही वर्ड ऑर्डर सही है और ना ही पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस बनने की काबिलियत यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के पास है, लेकिन थर्ड और फोर्थ सेंटेंस नहीं है। बात सही है या गलत, कोई दिक्कत? चलिए तो इलेबोरेट करते हैं, तो सही क्या होगा, इलेबोरेट करते हैं कि सही क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, अब सुनिए। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन दे रहे हैं, सेंटेंस का, ठीक है। देखिए आपकी बुक में लिखा है, क्या जो नोट्स है मेरा, उस नोट्स के पेज नंबर 124 में लिखा है, क्या लिखा है, शब्दों का वैसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो। मतलब बहुत सारे वर्ड्स का एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो एक डिफिनिट मैनर में क्रमबद्ध हो, यानी ऑर्डर में हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, यानी पूर्ण अर्थ देता हो। जिस सेंटेंस को सही ऑर्डर में समझाया गया है, बताया गया है उसके वर्ड्स को और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। देखिए अब इसे इंग्लिश में हम डेफिनेशन दे देते हैं। क्या, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words put together in a certain यानी निश्चित certain order giving complete sense। मतलब एक सेंटेंस एक ग्रुप है किसका, वर्ड्स का। मतलब बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप है पुट टुगेदर, जिसको साथ में रखा गया है एक सही ऑर्डर में और वो देता है कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल मैंने कहा, देखिए ध्यान से। अच्छा बताओ, वर्ड का क्या मतलब होता है, शब्द, और शब्द का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। एग्जाम्पल मैंने कहा, यहाँ पर देखिए श्रेया एक इंसान का नाम है, नाउन है, ये भी कोई शब्द है, राइट। मैंने लिखा इज मतलब होता है, क्या होता है, ये भी एक वर्ड है, सही है। मैंने लिखा गोइंग, क्या लिखा, गो, याद रखो क्या लिखा, या गोइंग भी एक वर्ड है। अच्छा, टू भी एक वर्ड है और देवघर जो कि नाउन है वो भी एक वर्ड है, राइट। अच्छा, मैं सेंटेंस में क्या लिख दूंगा, देखो मैंने लिखा देवघर गोइंग श्रेया टू इज, सही है। सारा तो शब्द ही है, वर्ड ही है सारा, लेकिन सेंटेंस ये कहलाएगा नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा भैया, लिखा है सेंटेंस वही हो सकता है, शब्दों का ग्रुप यहाँ भी है, लेकिन ऐसे रखा जाएगा कि उसका कुछ न कुछ निश्चित मीनिंग निकले, यानी उसका ऑर्डर सही से होना चाहिए। ऑर्डर क्या कहता है भैया, ऑर्डर कहता है क्या कि भैया हम ना, ये जो श्रेया है हम पहले आएंगे, फिर उसके बाद इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड नंबर पे आएगा, गोइंग जो कि मेन वर्ब है वो थर्ड नंबर पे आएगा, टू जो कि प्रीपोजिशन है वो फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देवघर जो कि एक नाउन है वो लास्ट नंबर पे आएगा, राइट। कोई दिक्कत? अब ये वर्ड ऑर्डर क्या हो गया, सही हो गया और सबको एक ग्रुप में ही डाला गया है। तो श्रेया इज गोइंग टू देवघर, अब इसका मीनिंग निकलता है क्या कि श्रेया देवघर जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है क्या, देवघर गोइंग श्रेया, देवघर जा रहा है श्रेया, टू इज
कुछ भी मीनिंग नहीं है। यानी सिर्फ शब्द लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका सही ऑर्डर देना पड़ेगा और ऑर्डर देने के साथ साथ उसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या कुछ कर पाते हैं। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए, बाहर के साउंड को प्लीज स्टूडेंट आप जितने भी लोग हैं उस सब को इग्नोर करें, अच्छे से सीखिए कॉन्सेप्ट को, बस यहाँ फोकस कीजिए। बाहर का जितना भी आवाज़ साउंड हो रहा है उस सब को इग्नोर करके चलिए, बारूद बनिए, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, नोट में करके एक चीज़ लिखा है, क्या लिखा है भैया? नोट करके देखिए क्या नोट्स में इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक सेंटेंस में प्रायः 2 या 2 से अधिक वर्ड रहता है। भाई कोई भी सेंटेंस अभी हम देखे हैं उसमें 1 से 2 मिनिमम 2 वर्ड रहता है, 2 से ज़्यादा वर्ड भी रहता है। एग्जाम्पल, मैंने कोई सेंटेंस ले लिया, मैंने लिखा रचित, रचित स्पीक्स ट्रुथ, रचित सत्य बोलता है, रचित सत्य बोलता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द तो है, कम से कम 3 से ज़्यादा वर्ड भी हो सकता, 2 से ज़्यादा वर्ड भी हो सकता। लिखिए क्या लिखा, एक सेंटेंस में प्रायः 2 या 2 से अधिक वर्ड रहता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस एक ही वर्ड से ही बन सकता। अच्छा ये सादा शब्द देखो, 3 शब्द है इसमें, किसी की सेंटेंस 2 से ज़्यादा भी रहता है, 2 भी रह सकता है, 2 से ज़्यादा भी रह सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस का काइंड है, उसका नाम है इंपेरेटिव। क्या नाम है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है कि भैया हम ना एक ही वर्ड में सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। वाओ, इसके पास देखिए कैपेसिटी क्या है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिससे आदेश दिया जाए, आदेश के बारे में पता चले। आदेश देते हैं पिताजी माताजी बड़े लोग, है ना। कोई दिक्कत? देखिए सेंटेंस में क्या है, मैंने कहा कम, क्या कहा और लगा दिया फुल स्टॉप, कुछ नहीं बोले, कम मतलब आओ, हो गया, आदेश दे दिए, आओ, गो, फुल स्टॉप, एक ही शब्द में सेंटेंस खत्म। ईट, खाओ, एक ही शब्द में सेंटेंस कंप्लीट। लाफ, हंसो, राइट, रन, भागो, एक शब्द लिखिए और सेंटेंस कंप्लीट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, एक ही शब्द में सेंटेंस, आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा जंप, क्या कहा? जंप, कूदो, मैंने कहा सिट, बैठो, राइट। ये सब एक ही शब्द है और एक ही शब्द सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? लेकिन याद रखिएगा, अगर मगर लेकिन 3 बिगाड़े काम। देखिए ध्यान से, लेकिन क्या लेकिन भैया? सुनिए, इंपेरेटिव सेंटेंस कहने के लिए होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक वर्ड में कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसा कभी होता, जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस में एक चीज़ पीछे छुपा रहता है जिसका नाम होता है यू। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यू लिखा हुआ है। यानी ये सेंटेंस बोल तो दिए कम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसको पूरा बोलना है तो क्या बोलेंगे? यू कम, तुम आओ, यू लाफ, तुम हंसो, राइट, यू सिट, तुम बैठो, यू गो, तुम जाओ, यू स्लीप, तुम सो, है ना। ऐसा बोलना पड़ेगा, मतलब इसमें यू क्या है? छुपा रहता है। तो क्या सर यू को लिखने की ज़रूरत है? नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए याद रखिएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चल देखिए वहाँ लिखा भी है यू कम, यू गो, यू लाफ, यू जंप, यू सिट, है ना लिखा हुआ। हाँ, छुपा रहता है, यू क्या रहता है? छुपा रहता है। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन याद रखना कि यू छुपा रहता है, बस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, चलिए
बहुत ही आसानी से इस सारा सेंटेंस को हम लोग करेंगे कंप्लीट। देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हम लोग जा रहे हैं अगला देखने काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का प्रकार देखने जा रहे हैं। सही है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से भैया सेंटेंस आर ऑफ 5 काइंड्स, सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। कितने काइंड्स के होते हैं? 5 काइंड्स के होते हैं, जिसमें पहला है एसर्टिव सेंटेंस। क्या है? एसर्टिव सेंटेंस, है ना। इसको हिंदी में हम लोग निश्चयात्मक, है ना, निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, कोई दिक्कत। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, है जस्ट बताए थे ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो क्या लिखा है उसका हिंदी, आदेशात्मक। क्या लिखा है? आदेशात्मक या विधिवाचक वाक्य, कोई दिक्कत। चौथा देखिए, चौथा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है इच्छाबोधक वाक्य। सही है। अगला पांचवा देखिए, पांचवा है एक्सक्लामेटरी। क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। इसका हिंदी होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। सही है। ये 5 के 5 सेंटेंस होते हैं। अब इस सारे के बारे में हम लोग इलेबोरेट करेंगे। क्या करेंगे? इलेबोरेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हम इसके आगे देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे हम लोग आगे इलेबोरेट करेंगे। एक एक सेंटेंस को इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, लाई तो जाने वाला। पकड़िए, देखिएगा ध्यान से। देखिए, तो सबसे पहला हम सेंटेंस देखने जा रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या? पहला देखने जा रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस। क्या? एसर्टिव। सही है। ध्यान से देखिएगा। एसर्टिव सेंटेंस कहता है कि हम निश्चयात्मक वाक्य है, निश्चित। क्या? निश्चित। पढ़िए क्या लिखा है, जो वाक्य किसी कथन यानी स्टेटमेंट को बताए। जो वाक्य क्या करे? स्टेटमेंट यानी वाक्य में क्या होता है? कथन को बताता है। किसको बताता है? कथन, कि स्पीकर क्या बोल रहा है। स्पीकर मतलब बोलने वाला क्या बोल रहा है, उसके स्टेटमेंट को बताता है। जो वाक्य किसी कथन स्टेटमेंट को व्यक्त करता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए लिखा भी आपके नोट्स में, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताता हो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। नोट्स में प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वीडियो को लेक्चर को हम थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए, नोट्स में एज इट इज लिखा है। चलिए, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट को बताता है। अच्छा याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई,
कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है असर्टिव है? याद रखिए, जब सेंटेंस एंड होगा तो एंड में क्या दिख जाएगा आपको? फुल स्टॉप। क्या दिख जाएगा? फुल स्टॉप। तो सारा सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिख जाएगा तो सारा असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट देता है। असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट देता है, राइट। तो हम क्या देखे थे कि ऐसा सेंटेंस जो जिसके अंत में फुल स्टॉप हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, मैंने लिखा और लास्ट में क्या दिया? फुल स्टॉप। कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? चलिए, मैंने फिर लिखा, ही विल कम सून, वो जल्द आएगा, फुल स्टॉप। क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस। राम इज नॉट अ जाइंट, राम एक राक्षस नहीं है, राइट। कैसा सेंटेंस हुआ? असर्टिव। क्यों? लास्ट में क्या दिख रहा है? फुल स्टॉप। मैंने कहा सी रीड्स इन क्लास 9th, वो क्लास 9th में पढ़ती है, राइट। फुल स्टॉप दिख रहा है, क्या है? असर्टिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? देखिए, लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई एन असर्टिव सेंटेंस, कैसे पहचानेंगे? असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, ये भी याद रखिएगा। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अच्छा, सब्जेक्ट किसके पास काबिलियत होता है बनने के पास? नाउन या प्रोनाउन के पास। क्या? नाउन या प्रोनाउन के पास ही काबिलियत होता है कि वो सब्जेक्ट बन पाए, राइट। कोई दिक्कत? तो नाउन मतलब नाम होगा, ठीक है, और प्रोनाउन होगा तो सॉरी नेम होगा, नाउन होगा तो नेम होगा, और प्रोनाउन होगा तो नाम नहीं होगा, नाम के बदले यूज होने वाला प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहता है। दो चीज़ें समझ में आया। असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? शुरुआत सब्जेक्ट से होगा और अंत स्टेटमेंट में फुल स्टॉप से होता है। शुरुआत सब्जेक्ट से और अंत फुल स्टॉप से, शुरुआत सब्जेक्ट से, अंत फुल स्टॉप से। कोई दिक्कत? दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत? देखिए कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। अच्छा, जान के ही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन की बातों को पता चलता, यानी क्वेश्चन पूछा रहा हो, एक सेंटेंस के माध्यम से क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा हो। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाए, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाए, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के काम आता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए वहाँ लिखा है ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन आस्क करवाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में क्या दिया? व्हाट इज़ योर नेम, बोलते हैं ना, इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा नाम पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? व्हाट इज़ योर नेम, लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है। फिर मैंने कहा हाउ, है ना, ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। चलिए, मैंने कहा हु विल हेल्प यू, कौन करेगा तुम्हारी मदद, है ना, हु विल हेल्प यू, क्वेश्चन दिख रहा है। फिर मैंने सेंटेंस लिखा व्हाई डिड ही नॉट गो देयर, वह वहाँ क्यों नहीं गया, लास्ट में क्वेश्चन दिख रहा है। बस ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के काम किया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा, कोई तकलीफ? सुनिए, अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का एक क्वालिटी होता है कि अंत में क्वेश्चन मार्क दिख जाता है। कोई दिक्कत? और ये जो शब्द होता है WH वर्ड होता है, तो क्वेश्चन पूछने में WH वर्ड का भी काम होता है, और लास्ट में क्वेश्चन भी दिख जाता है। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा है, पढ़िए। हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे ये इंट्रोगेटिव है? ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या एक्सक्लेमेटरी वर्ब से शुरू होता है। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड
इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब WH वर्ड, जो भी सेंटेंस WH शब्द से शुरू होता है उसको WH वर्ड्स कहते हैं, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का काम क्या है, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आता है, राइट, शुरुआत होगा इसी से, तो क्वेश्चन समझ में आएगा। या कभी कभी देखो हेल्पिंग वर्ब, क्या चीज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब से ऑक्सिलरी वर्ब, क्या ऑक्सिलरी वर्ब कहो या हेल्पिंग वर्ब कहो बात बराबर है ना। हेल्पिंग वर्ब से क्या होगा, क्वेश्चन की शुरुआत होगी, सेंटेंस की शुरुआत होगी, किसकी, सेंटेंस की शुरुआत होगी। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत होगी। पहला क्या हम बोले कि भैया या तो इंट्रोगेटिव वर्ड से मतलब सेंटेंस का शुरुआत होगा, है ना, या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस शुरू हो सकता। बोले नहीं समझे, एग्जाम्पल दे के बताइए, राइट। इज रचित स्टूपिड, राइट, क्या रचित बेवकूफ़ है। इज है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आपको पता होगा। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हुआ, तब भी ये क्वेश्चन कहलाया, और अंत में क्या दिख गया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो गया, या WH वर्ड से शुरू हुआ जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, उससे भी शुरू हो सकता है। अगर ये दोनों ना दिखे तो आप एक ही दिखे आएगा, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, तो आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, कोई दिक्कत। तो तीन तरीका है पहचानने का, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा, और लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। अच्छा, आप लिस्ट ही दे देते हैं कि कौन कौन इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, देख लीजिएगा, मिटा दें इसको। चल, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा मैंने, लिस्ट ऑफ इंटरोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा WH फैमिली के वर्ड्स, WH फैमिली मतलब ऐसा वर्ड जो WH से शुरू होता है, ऐसा इसको WH फैमिली कह दिया गया, ठीक ना। इसमें कुछ शब्द होते हैं WH फैमिली के वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। भाई तो कौन कौन सा वर्ड है, देखिएगा ध्यान से, ये WH फैमिली के वर्ड्स देखिएगा, जो कि स्टार्ट होगा WH से, स्टार्ट्स विथ WH, है ना। जैसे देखिए व्हाट, क्या, whom, why, which, है ना, where, when, whose, who, है ना। और एक और शब्द होता है हाउ, क्या होता है, WH नहीं, ये HOW है, फिर इसीलिए ध्यान रखें, लेकिन ये भी होता, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये शब्द होते हैं, ये सारे शब्द होते हैं जो कि WH फैमिली के वर्ड कहलाते हैं। अगर इससे किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो सारा का सारा सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और लास्ट में क्या दिखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी दिखना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब से दिखेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। क्या समझ में आ गया बाबू कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य, राइट। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा मैंने। इसका हिंदी होता है आदेशात्मक या विधिवाचक वाक्य, ठीक है ना। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता हो। आज्ञा दिए कि ये काम करो, सलाह दिए कि बाबू ऐसा काम करना चाहिए, है ना, या अनुरोध, रिक्वेस्ट किए, ठीक है ना,
से भाव प्रकट हो तो इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? सेंटेंस देखिए पता चल जाएगा कैसे, देखो कैसे कहेगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। फिर आगे है प्लीज़ हेल्प मी, अगला है डोंट गो देयर, अगला है टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो, राइट। सुनिए ध्यान से, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आदेश दिए, एक ग्लास पानी ले आओ, राइट। फिर क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, रिक्वेस्ट की। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो, राइट। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ये सब सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? आदेश, अनुरोध हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सारे सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। उसे देख पता चल जाएगा। देखिए प्लीज़, डोंट, ब्रिंग, टेक, इसमें लगा है ना, और लास्ट में इसका ही फुल स्टॉप होता है। तो दिक्कत याद रखिएगा। कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है? लाइए तो, हाउ टू आइडेंटिफाई इम्परेटिव सेंटेंस, कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई इम्परेटिव सेंटेंस। देखिएगा ध्यान से, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? लिखा है ऐसे वाक्य के सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। अच्छा देखो, अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, हम ऐसे बोल दिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मान लो तुम लोग रिस्पेक्ट करते हो तब ना कोई जाके ले आओगे, राइट। लेकिन अगर मान लो हम किसी का नाम लेके तो नहीं बुलाए हैं, तो ऐसे अगर मान लो सही अगर सेंस के हिसाब से चले रियलिस्टिक लाइफ में, तो क्या होगा? कोई नहीं जाओगे। तुम ये पूछोगे कि कोई किसको बोल रहा है। फॉर एग्जांपल भाई बहन है, भाई बहन एनी टाइम झगड़ा करते रहता है, भाई बहन कोई खड़ा होकर बोलते ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या कोई उसको ला के देगा? नहीं। और अगर तू बोलेगी अभी तो कोई पानी ला के दिया, तो तुम क्या बोलोगे? किसको बोले थे? किसको बोले? वो बोलेगी क्या कि हम बोले ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो बोले इसी से पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन है। याद रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा रहता है जिसका नाम है यू। अब देखो क्या होता है, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब तुम लेके आओगी, यस और नो? यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सब्जेक्ट इम्परेटिव में छुपा रहता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं, 4 नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहता है जिस वाक्य से श्राप लग जाए, आशीर्वाद हो, प्रार्थना हो या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, ऐसा सेंटेंस जिसे श्राप, आशीर्वाद, भावना, इच्छा का भाव, फीलिंग प्रकट हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिखा है आपके नोट्स में, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, श्राप है ना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, प्रेयर, प्रार्थना और विश, इच्छा, कामना, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया? आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है ये पहले से। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा मे यू डाई ऑफ कलरा, है ना। मे यू डाई ऑफ कलरा, कलरा एक बीमारी है, कॉलेरा, इसको कॉलेरा बोलते हैं, राइट। कलरा से तुम्हारी, भगवान करे कि तुम कलरा से मर जाओ, राइट। तो हमने श्राप दिया किसी को, राइट। देखिए ध्यान से। अच्छा, अगला लिखा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हें मदद करे। कोई दिक्कत? देखिए आगे मैंने लिखा मे गॉड सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग, है ना, भगवान राजा को बचा ले। फिर देखो मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा की जय हो, है ना, राजा की उम्र लंबी हो, है ना।
आगे, मे ही गेट सक्सेस, भगवान करे उसको सफलता मिल जाए। ठीक है, आगे देखो, मे द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन, है ना, भगवान करे गांधी जी के आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। राइट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इससे क्या पता चला कि ये सब सबसे नहीं दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आशीर्वाद की बातें हो रही है, श्राप की बातें हो रही है, इच्छा या कामना हो रहा है, तुम्हारा इच्छा कर रहा है कि किसी को कुछ कहे। राइट, कोई दिक्कत? विश कर रहे हैं किसी के लिए, मैं यू लॉन्ग लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुमको आशीर्वाद दें, ये सब चीज़ें पता चल रहा है। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। कोई दिक्कत? अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, राइट। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, देखिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होता है, याद रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव सेंटेंस शुरू किससे होगा? में से। जनरली ऐसा जनरली होता है, हमेशा नहीं होता। राइट, कभी कभी में छुपा रहता है, कभी कभी में छुप जाता है, कभी कभी में क्या करता है? छुप जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल, मैंने कहा गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को बचा ले, मतलब कामना कर रहे हैं तो यहाँ लगा सकते थे मेल, लेकिन ये छुपा है मान लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तब भी सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है। गॉड सेव द किंग बोले चाहे मे गॉड सेव द किंग दे, बात सेम। ठीक है ना। अगला, अच्छा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अंत, भाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है उसका एंडिंग जो होगा हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता, उल्टा आई एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अंत जो होता है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। ठीक है ना। देखिए आगे, मैंने सेंटेंस लिखा गॉड ब्लेस यू, क्या लिखा? गॉड ब्लेस यू, तो लास्ट में क्या देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है ना। अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू लिखे। अच्छा, मैंने फिर लिखा गॉड ब्लेस यू, ये बराबर होगा मे गॉड ब्लेस यू के, दोनों बात बराबर है, मे गॉड ब्लेस यू के। लास्ट में क्या देंगे हर्षित? इसको क्या बोलते हैं? वहां देख के बताओ। एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आया। आगे मैंने लिखा, अगर देखो ये लिख दिया लॉन्ग लिव द किंग, राजा की उम्र लंबी हो, या मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, लिव द किंग कहे या मे द किंग लिव लॉन्ग। ठीक ना, ये दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए, अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी। लाइए तो देखिए, अगला हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? देखिए ध्यान से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 5 नंबर है। क्या ना है? 5 नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, देखिए क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। देखिए ध्यान से, जिस वाक्य से प्रसन्नता यानी खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध हो, ऐसा सेंटेंस जिससे आपको क्या लगे? प्रसन्नता, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा, कोई प्रेज करे आपके बारे में, तुम कितने अच्छे हो, कि तीव्र यानी तुरंत अभिव्यक्ति का बोध हो, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए वहाँ क्या लिखा? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन, तुरंत और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड
दिमाग के तुरंत जो है फीलिंग को दिखाए, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई सीन देखे बोलो वाह व्हाट सीन, है ना, तुरंत होता है वो, ठीक है ना। चलिए ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य, राइट। बोलिए क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस लिखा देखिए, मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, है ना। और लास्ट में देखिए क्या उल्टा आई आ गया, ठीक है ना। जैसे मोदी जी कहते हैं ना क्या सीन है ना, तो वही वाला बात है। देखिए ध्यान से, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, राइट। तो क्या है? कितना ब्यूटीफुल सीन है, तो लास्ट में क्या दिखेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा, राइट। अच्छा, सेंटेंस का शुरुआत WS से हो रहा है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। WS से शुरू हो, लास्ट में एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, तुरंत पता चला। कोई देखे सीन और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, है ना, कहीं गए बोले वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तुरंत आगे है। देखो व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल, एक्सक्लेमेशन मार्क। आगे देखो हाउ डार्क, तो कितना अंधेरा रात है, हाउ डार्क द नाइट इज, द नाइट इज, कितना अंधेरा रात है। अच्छा, आप लोग डरिएगा नहीं कि क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी कभी वर्ब अंत में भी रहता है हेल्पिंग को, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए वेल डन, वेल डन, वेल डन हो गया ना, तो वेल डन का था वाह शाबाश, मान लो मैंने कहा हर्षित, शाबाश हर्षित, ठीक है, कोई दिक्कत, फुल स्टॉप, वेल डन शाबाश हर्षित, ठीक है ना। तो ऐसे में भी सेंटेंस में क्या होगा आप समझ सकते हैं कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब देखो दुख प्रकट करना हो, आह, है ना, एलियास, है ना, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, राइट ना, रूइंड, है ना। देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये हो गया, ठीक है ना, कोई तकलीफ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसका अंत भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। देखो कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। देखिए क्या लिखा है, ऐसे अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेशन के बाद, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन के बाद जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड रहते हैं उसके बाद, है ना, एक्सक्लेमेशन के बाद क्या रहेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी रहे, एक्सक्लेमेशन रहेगा, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क रहता लास्ट में, तो आप समझ जाइए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है ना। अच्छा, पीछे वाला जो सेंटेंस था वो कौन सा था? मे गॉड ब्लेस यू, उसके भी अंत में था, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, याद रखो मे से शुरू होता है, यहाँ WH है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अभी तो निगेटिव सेंटेंस नहीं देखे थे। एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस तो जानते हैं जो निगेटिव होता है, ठीक है ना। चलिए उसको भी देख लेते हैं, देखिए ध्यान से पकड़िए। देखो पहले तो हम लोग देखने जा रहे हैं, हेडिंग में देते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, क्या देते हैं? एफर्मेटिव, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में से दिखाते हैं, ठीक है ना। एफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, देखिए ध्यान से। पहला देखने जा रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है एफर्मेटिव? देखिए ध्यान से, कहता है जिस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा। ऐसा कौन सा वर्ड है जो निगेटिव होता है? याद रखना, 3 ऐसा शब्द है, नो, नॉट और नेवर। ये जब भी सेंटेंस में आपको दिख जाए यही निगेटिव बनाता है, तो याद रखिएगा यही निगेटिव बनाने वाला शब्द है। तो अगर ये ऐसा शब्द एफर्मेटिव में कभी नहीं होगा, अगर एफर्मेटिव में ये सब नहीं दिखे तो उस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्वियस बात है, निगेटिव है तो निगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं दिखेगा। बात सही है। चलिए आगे देखिए, तो क्या लिखा है? उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा माय नेम इज रचित, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सी इज गोइंग देयर, वो वहाँ जा रही है, ठीक है ना। उसे कोई इसमें कोई निगेटिव चीज़ दिख रहा है क्या? नहीं। फिर मैंने लिखा लकी
इज़ अ गुड बॉय, लकी एक अच्छा लड़का। कोई निगेटिव दिख रहा है क्या? तो ये सारा एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या लिखा है? निगेटिव में लिखा है जिस सेंटेंस से कोई निगेटिव वर्ड, जिस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर और भी कुछ शब्द होते हैं जो निगेटिव चीज़ को बताते हैं। जैसे नो, नॉट, नेवर तो दिखेगा ही, साथ में नोबडी, क्या? नोबडी, नथिंग, नथिंग, नीदर, नीदर है ना, नीदर, नॉर, ETC, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। कौन है? निगेटिव वर्ड्स। ये पूरा क्या है? निगेटिव वर्ड्स होते हैं। कोई दिक्कत? निगेटिव वर्ड्स से रहे, निगेटिव वर्ड्स रहे तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सारा सब दिख जाए तो आप समझ जाइए कोई निगेटिव है। चाहे कौन कौन? नो, नॉट, नेवर, नोबडी, नथिंग, नाइट, नीदर, नॉर, ये सब दिखेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल, सी इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर अग्नी, ना ही वो खूबसूरत है ना कुरूप या बदसूरत, राइट? तो नीदर लग गया ना, तो ये सब निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना? नीदर भी लग गया, नॉर, ना लग गया है ना। जैसे ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय लिखा है ना सेंटेंस, देखो क्या लिखा है, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। इसका मतलब वह एक अच्छा लड़का, निगेटिव वर्ड दिख गया ना, ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। सही है? कोई दिक्कत? कुछ भी लिख सकते हैं आप। सी हैज़ नॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, उसके पास एक खूबसूरत खिलौना नहीं है, गुड़िया नहीं है। ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ लगा सकते हैं आप। कोई दिक्कत? तो अफर्मेटिव समझ में आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव समझ में आ गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट में कुछ सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। जल्दी लाइए से बाबू, जल्दी लाइए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप बाहर के साउंड को इग्नोर करें, उससे कोई मतलब नहीं है क्या है नहीं है। इतना वाइड रोड है फिर भी लोग पता नहीं इतना कंजेशन कर देते हैं। देखिएगा लास्ट में कुछ सेंटेंस से हम लोग समझते हैं एफर्मेटिव और निगेटिव को। इसको हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, है ना? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको दो पार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सही है? ये दो पार्ट में टेढ़ा है ना? सही है? देखिए अब एफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे, उसको दोनों चीज़ देंगे। देखिए ठीक है, मैंने लिखा ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। कोई दिक्कत? मैंने फिर लिखा है इज़ ही अ स्टूडेंट।
देखो मैंने क्या कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव थोड़ी ना होता है, बस निगेटिव वर्ड्स दिखे तभी। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो सकती, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब ही है। क्यों? ही इज़ ए स्टूडेंट, स्टेट बता रहा है। देखिए यहाँ भी मेन वर्ब है, पता है ना, सही है। चलिए, प्लीज़ डू दिस, कृपया इसे कर दें। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें। ये सब सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आगे जो देखने जा रहे हैं वो देखिए ध्यान से, इधर देखिए। अच्छा, ही इज़ अ बॉय, इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या लिख बना सकते हैं? ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, निगेटिव बन गया। क्यों? क्योंकि नॉट आ गया, राइट। इज ही ए स्टूडेंट, इज ही नॉट अ स्टूडेंट, सही है। प्लीज डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, कृपया इसे ना करें, सही है। आगे, हेल्प द पुअर, डू नॉट हेल्प द पुअर, या डोंट डू नॉट, है ना। हेल्प द, देखो निगेटिव बना दिए ना, बस नॉट लगा दिए, निगेटिव बन गया। समझ में आया आप लोग को? चलिए, तो निगेटिव पॉजिटिव बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस आपका खत्म हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे और बेहतर वीडियो आपके लाते रहें। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और जितना भी डिस्क्रिप्शन है आप उसको चेक कीजिए। उस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सारा नोट्स डाल चुका हूँ, उसका लिंक से डाउनलोड कीजिए और प्लीज़ उसको PDF बनाइए, PDF को प्रिंट आउट कराइए और करने को देखिए। ढेर सारा प्यार आप दीजिए ताकि इसी तरह से चैनल को और ग्रोथ मिले और हम आपके लिए बेहतर वीडियो ला सके। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।